हैं कौन किसकी बलि दे, बलि कौन सी। आज हम देखो बकरे की बलि देते हैं ना, तो ऐसी छोटी सी कहानी है। तो परमपिता परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे मैं की बलि दो। आज हम सारा दिन मैं और मेरा कहते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। और हम मैं ना होता तो ये कार्य नहीं होना था, तो मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता, मेरी जिम्मेवारी है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता है। तो मैं बड़ा बलवान, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ा इंटेलिजेंट, मैं ये मैं वो, है ना। तो सारा दिन मैं करते रहते हैं। कोई पूछे ना ये किसकी चीज़, मेरी चीज़ है ना। कोई पुरानी चीज़ भी होगी तो भी हम क्या कहेंगे कि ये मेरी चीज़ है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, है ना, तो मंदिर में जाकर हम क्या करते हैं, बकरे की बलि देते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि मैं की बलि दो, बुराइयों की बलि दो। हम अपनी बुराइयों की, कमियों की, कमजोरियों की बलि नहीं देते हैं, वो चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ जा कर के जैसे शिवरात्रि आती है तो शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं हम, आपका धतूरा, बेल, कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं ना। जो बुराई माना कि जहर माने गए, कड़वा माना गया उनको, तो हम अपने अंदर की कड़वाहट, हम अपने मन का गुस्सा, अपने मन की ईर्ष्या, अपने नफरत, जेलसी, वो नहीं चढ़ाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए। तो देखो शिव बाबा भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि बच्चे पहले हमने क्या करना है, अपने अंदर की जो कमी है ना, कमजोरी, वो जैसे देखो शिवरात्रि आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे दिन त्योहार आते हैं ना, कोई ना कोई तो व्रत रख ही लेते हैं, सोमवार का, मंगलवार का। तो कहते हैं परमात्मा के पास रहना, पास तो रहते नहीं, हम सारा दिन इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो जैसे एक छोटी सी कहानी है कि खुद की भेंट चढ़ाओ। हम नारियल की भेंट, दूसरे चीज़ों की भेंट चढ़ाते रहते हैं ना मंदिर में। अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुद की भेंट चढ़ाओ। बहुत पुरानी बात है कि कहीं पर यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था, और उस क्षेत्र पर राजा एक बकरे की बलि चढ़ाने जा रहा था। तभी उधर से बुद्ध जी गुजरे। उन्होंने उस राजा को कहा, ठहरो राजन। राजा जी ठहर गए, चुपचाप खड़े हो गए, सोचने लगे कि बुद्ध जी ने मुझे क्यों खड़ा किया, क्यों रोका है, ये क्या कर रहे हो, आखिर किस लिए। राजा ने कहा, इसके चढ़ाने में बहुत पुण्य प्राप्त होगा। बुद्ध बोले, यदि ऐसी बात है तो मुझे भेंट चढ़ा दो, इससे ज़्यादा पुण्य क्या होगा। राजा जी मन ही मन में डर गए, घबरा गए। और ये सुनकर राजा थोड़ा डरा, क्योंकि बकरे की बलि चढ़ाने में कोई हर्जा नहीं था, लेकिन बुद्ध की बलि चढ़ाने के लिए बात मन में आते ही राजा कांप गया कि इतने बड़े महात्मा ऋषि मुनि, है ना, उपाधि प्राप्त की हुई है, भगवान की तरफ पहुंचे हुए हैं, तो इनकी कैसे बलि चढ़ा दो। बुद्ध ने कहा, अगर सच में कोई बहुत बड़ा लाभ करना हो तो अपने को ही चढ़ा दो, बकरा चढ़ाने की क्या बात है। राजा ने कहा, अरे नहीं महाराज, बकरी का क्या नुकसान होगा, बलि ये तो स्वर्ग, बल्कि वो ये स्वर्ग में चला जाएगा ना, वहां पे बड़ा अच्छा कुछ मिलेगा, इनको कोई चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ तो फिर भी इसको डांट पड़ती रहती है। तो बुद्ध बोले, ये तो बहुत अच्छा है, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, तुम मुझे बलि चढ़ा दो और मुझे स्वर्ग में भेज दो। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपने माता पिता को स्वर्ग में भेज दो। वो सुन के बड़ा डर जाता मन में कि माता पिता को स्वर्ग भेज दो, फिर खुद को क्यों रोके हुए हो, खुद की बलि चढ़ा दो अगर स्वर्ग में जाना है। जब स्वर्ग जाने की ऐसी सरल व अच्छी तरकीब मिल रही है तो क्यों ना ऐसा कर ले हम। तो काट लो गर्दन अपनी, इस बेचारे बेजान बकरे को क्यों भेज रहे हो स्वर्ग में। बकरे को खुद ही चुनने दो ना, उसे कहाँ जाना है। देखो महात्मा बुद्ध जी ने भी हमें कितना अच्छा समझाया है कि बलि देनी है तो अपने विकारों की, मन अपनी बुराइयों की, उसका गला काटो ना। तो उस राजा को बुद्ध की बात समझ में आ गई। सच तो यही है, अगर भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो खुद को ही भेंट चढ़ाओ, खुद को, अपने मन को
और अपने तन को, और फिर माना अपने धन को, धन की भेंट चढ़ाओ। यही जीवन का सत्य है। कौन सा सत्य है? कि हमने खुद की बलि देनी है, दूसरे की बलि नहीं। जो बेजान बेचारा है उसकी बलि देते रहो, नहीं। हमने क्या करना है? खुद की, माना जो हमारे अंदर बुराई है ना, उसकी हमें बलि देनी है। तब परमात्मा हम बच्चों को ये थोड़ी है कि वो कोई बलि देगा है ना तो वो खुश हो जाएगा, नहीं। माना अपने बुराइयों को छोड़ेंगे तब परमात्मा शिव बाबा खुश होते हैं, वैसे नहीं। अंदर हमारे कमियाँ कमजोरियाँ हों तो बाप को अच्छा थोड़ी लगेगा। तो आत्मा जिस घर से आई है उस घर में माना पवित्र था, सुख शांति थी, भाईचारा था, सब कुछ था ना। स्वर्ग में भी सब कुछ था। अगर वो अच्छी दुनिया चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो हमें खुद की बुराइयों को छोड़ना है। दूसरों की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है, अपनी बुराइयों पर ध्यान देना है। अपनी मैं जो करते रहते हैं ना सारा दिन, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं की बलि देनी है। कहते हैं मेरे सिवाय कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी चले गए, इंदिरा गांधी चली गई, क्या देश रुक गया? तरक्की रुक गई? साइंसदान इतने चले गए तो क्या रुक गया देश? नहीं ना, और ही तरक्की कर रहा है। इसलिए आज इंसान यही सोचता रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। ये बाबा का हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे मैं की बलि दो। मैं आत्मा कौन हूँ? महान आत्मा, देव आत्मा। देह अभिमान को छोड़ो।